गुड आफ्टरनून फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी तुलसी मानस मंदिर का दर्शन करके निकल चुके हैं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल सारनाथ के लिए। हम सभी का दोपहर का लंच हो चुका है और हम सभी थोड़ा सा रिलैक्स करके सारनाथ के लिए निकल चलेंगे। सारनाथ वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। बौद्ध धर्म में इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये वह स्थान है जहां भगवान बौद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। इस घटना को धामा चक्का पवतना सुत्ता के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बौद्ध संघ समुदाय की नींव रखी और बुद्ध के शिक्षाओं को प्रसार किया। अनागढ़िक धर्मपाल संग्रहालय अनागढ़िक धर्मपाल को समर्पित है, जो श्रीलंकाई बौद्ध पुनरुत्थान में एक प्रमुख व्यक्ति और बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रसार में एक प्रमुख नेता थे। श्रीलंका के कोलंबो में स्थित ये संग्रहालय उनके जीवन, कार्य और बौद्ध धर्म में उनके योगदान को प्रदर्शित करता है। बनारस सिटी से 12 किलोमीटर एक ग्राम पंचायत है। जैसे लोग काशी में आते तीर्थ यात्रा के लिए, ऐसे बुद्धिज्म को इम्पोर्टेंट प्लेस में 4 प्लेस है। इनका बर्थ प्लेस है लुम्बिनी नेपाल, कपिलवस्तु, जहाँ पे सिद्धार्थ का जन्म, बुद्ध के दर्शन। इसमें व्यक्तिगत कलाकृतियाँ, पत्रों और तस्वीरों का संग्रह है, जो बोध गया सहित भारत में बौद्ध स्थलों का पुनर्स्थापित करने के उनके प्रयासों और बौद्ध शिक्षा सामाजिक सुधार पर उनके प्रभाव का उजागर करता है। संग्रहालय के उद्देश्य एक सुधारक और बौद्ध मिशनरी के रूप में उनके विरासत को संरक्षित करने का है। मूलगंग कुटी विहार सारनाथ के प्रमुख बौद्ध स्थलों में से एक है।
महाबौद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा 1931 में मूलगन कुटी विहार मंदिर का निर्माण करवाया गया। इतना ही नहीं, इस मठ के प्रवेश द्वार पर एक विशाल ब्रोंज बेल भी देखा जा सकता है, जो कि जापान के एक शाही परिवार ने उपहार में दिया था। इसके साथ ही मूलगन कुटी विहार में गोल्डन स्टैचू ऑफ बुद्धा भी देखा जा सकता है। भगवान बौद्ध के अवशेष मंदिर में रखे गए हैं और हर साल बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बाहर निकाले जाते हैं। मंदिर के भीतर की दीवारें जापानी कलाकार कोसेत्सु नोसु के द्वारा बनाए गए सुंदर भित्ति चित्रों से सजी है और कहा जाता है कि इन्हें 1936 में पूरा किया गया। भित्ति चित्र भगवान बौद्ध के जन्म से लेकर मुक्ति या अंतिम मृत्यु की प्राप्ति तक की जीवन को प्रदर्शित करती है। मंदिर के अंदर एक बौद्ध वृक्ष है जिसे अनुराधापुरा श्रीलंका से लाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका में यह वृक्ष उस विशेष वृक्ष से उत्पत्ति हुआ है जिसके नीचे भगवान बौद्ध ने 2500 साल पहले बोध गया में बैठे थे और ज्ञान की प्राप्ति किए थे। यह एक पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्धा ने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। तिब्बती भाषा में प्रार्थना चक्र को मणि चक्र के रूप में भी जाना जाता है। बौद्ध प्रार्थना चक्र का उपयोग ध्यान में सहायता के रूप में भी किया जाता है और इसके साथ ज्ञान, अच्छे कर्मों को संचित करने और बुरे कर्मों को, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के साधन के रूप में भी किया जाता है। नंगे पैर चलना, प्रार्थना चक्र को घुमाना और ध्यान करना, अगर आप भाग्यशाली हैं तो अच्छे भावनाओं का भी अनुभव कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सबसे पुराना स्थल संग्रहालयों में से एक है, जिसे सारनाथ में खुदाई के दौरान मिली प्राचीन वस्तुओं को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया गया था, जिनमें 3रे शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के कलाकृति प्रदर्शित है। धामेक स्तूपा भारत में सबसे प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धामेक स्तूपा का निर्माण 500 ईसा पूर्व में महान मौर्य राजा अशोक के द्वारा 249 ईसा पूर्व में बनाए गए एक पुराने ढांचे को बदलने के लिए किया गया था।
धामेक स्तूपा हिरन उद्यान अर्थात डियर पार्क का प्रतिनिधित्व करता है। इस उद्यान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बौद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने शिष्यों को अपना पहला उद्देश्य यही दिया था, जिससे उन्हें अपना अष्टांगिक मार्ग पता चला। धामेक स्तूपा का डायमीटर 28 मीटर है एट द बेस एंड हाइट है 43.6 मीटर, जो आंशिक रूप से पत्थर और आंशिक रूप से ईंट से बनी हुई है। स्तूप को 6 बार बड़ा किया गया, लेकिन ऊपरी हिस्सा अभी भी अधूरा है। दीवार पर मनुष्य और पक्षियों का उत्कृष्ट नक्काशी अंकित है। वट थाई सारनाथ मंदिर, जिसे थाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक सुंदर बौद्ध मंदिर है। 1933 में थाई गणमान्य व्यक्ति द्वारा निर्मित ये पारंपरिक थाई स्थापत्य शिल्प को दर्शाता है और थाई बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रबंधित किया जाता है। मंदिर को सुंदर बगीचे से सजाया गया है और इसमें स्टैंडिंग पोजीशन में बुद्ध का 40 फीट का ऊंची प्रतिमा है। अंदर आपको हंसते हुए बुद्ध का तस्वीर और अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए बुद्ध का एक अभिनय मिलेगा। नहीं भूल गए। सजनी रे कैसे कटलेरा कटेले कटेले रा ये नाम के लिए अच्छा वो बोले वाला भूल गए। बोले बोले चलो मेरे हाथ में क्यों लो? मेरे हाथ ना हाथ में नहीं पादना। पादना। अच्छा हम लोग दोनों बोलेंगे होले होले साजना धीरे धीरे बाल माँ धीरे धीरे बाल माँ हो 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 हम भी पीते हैं। हम भी पीते हैं। मार हम भी पीते हैं। मार नहीं मार मार का होता है। हाँ मार होते हैं।
हम सभी कुछ देर के लिए पहलवान लस्सी में रुकने वाले हैं वाराणसी के फेमस लस्सी पीने के लिए। ये कौन सा लस्सी है? ये रबड़ी मलाई। रबड़ी मलाई हाँ कैसे कर गया? 60 रुपए का।